हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल ट्यूटर बॉक्स। और आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे टॉप 50 प्राइवेट फार्मेसी कॉलेजेस ऑफ इंडिया। और पर्टिकुलरली इस लेक्चर में मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा 31 रैंक से लेकर 40 रैंक तक के इंस्टीट्यूट, क्योंकि इससे पहले वाले लेक्चर में हम ऑलरेडी 41 से लेकर 50 तक वाले इंस्टीट्यूट डिस्कस कर चुके हैं। तो आज के इस लेक्चर में 31 से 40 रैंक वाले हम इंस्टीट्यूशन डिस्कस करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर मैं आप लोगों से एक बात बता दूं, जो भी हम प्लेसमेंट डिस्कस करेंगे, प्लेसमेंट सारे जो हैं वो मीडियन सैलरी डिस्कस की हुई है। मतलब कि जो एवरेज सैलरी, जितने भी प्लेसमेंट हुए हैं उनमें से एवरेज सैलरी बच्चों की जो है प्लेस की गई है। और यहाँ पर जो भी इन्फॉर्मेशन मैं आपको प्लेसमेंट और रिसर्च से रिलेटेड दूंगा वो इन्फॉर्मेशन करेक्ट इन्फॉर्मेशन होगी, क्योंकि ये सारी इन्फॉर्मेशन इन्हीं इंस्टीट्यूशन ने गवर्नमेंट के पोर्टल्स पर फिल करी, तो वहीं से मैंने डाटा कलेक्ट किया है। तो देखिए, यहाँ पर रैंक नंबर 40 पर जो है विष्णु इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च तेलंगाना में है ये, और ये इस्टेब्लिश हुआ था 2007 के अंदर। यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है। फैकल्टी का जो नंबर है वो 36 फैकल्टी यहाँ पर है। प्लेसमेंट जो है यहाँ पर 1.8 से 2.1 लाख तक का प्लेसमेंट हुआ है। हॉस्टल फैसिलिटी अवेलेबल है। रिसर्च जो है मीडियोकर से लेकर अच्छी रिसर्च हम कह सकते हैं, गुड रिसर्च। NIRF रैंकिंग जो है इसकी 75 रैंक है, और बी फार्म की फीस जो है 75,000 पर ईयर फीस है। यहाँ पर जितनी भी फीस हम डिस्कस करेंगे वो बी फार्म की ही डिस्कस करेंगे। इस इंस्टीट्यूशन के अंदर बी फार्म में 100 सीट्स हैं और एम फार्म के अंदर 42 सीट्स हैं। आइए देखते हैं इसका प्लेसमेंट क्या है। प्लेसमेंट अगर हम वाइपर का देखें तो देखिए, लास्ट 3 सेशन का प्लेसमेंट हम डिस्कस करेंगे। 2019, 20, 2021, 21 और 22 सभी इंस्टीट्यूशन में हम पिछले 3 सेशन के ही प्लेसमेंट डिस्कस करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर 80 स्टूडेंट्स थे और उनमें से 35 और 40 स्टूडेंट्स का जो है प्लेसमेंट हुआ है। तो लगभग हम 45 to 50% प्लेसमेंट हम कह सकते हैं। और जो लास्ट सेशन में पैकेज मिला है वो 2,10,000 रुपीज का जो है पैकेज यहाँ पर मिला है। रिमेनिंग जो बच्चे थे वो जो है पोस्ट ग्रेजुएशन करने चले गए। अब अगर हम एम फार्म का प्लेसमेंट देखें इस इंस्टीट्यूशन से, तो ऑलमोस्ट जो है 95 to 98% प्लेसमेंट हुआ है यहाँ पर। और जो प्लेसमेंट का जो अमाउंट है लास्ट सेशन का 2,16,000 का जो है एवरेज पैकेज यहाँ पर गया था। अगर हम रिसर्च की बात करें वाइपर के अंदर, तो लास्ट 3 सेशन में इनके पास में 3 से लेकर 7 जो है इनके पास में प्रोजेक्ट रहे थे। स्पॉन्सर रिसर्च प्रोजेक्ट, यहाँ पर स्पॉन्सर रिसर्च प्रोजेक्ट और कंसल्टेंसी रिसर्च प्रोजेक्ट्स की हम बात करेंगे। स्पॉन्सर रिसर्च प्रोजेक्ट वो हैं जो कि गवर्नमेंट एजेंसी से मिलते हैं, जैसे कि ICMR, UGC, DST, SERB। और कंसल्टेंसी प्रोजेक्ट जो कि फार्मास्यूटिकल कंपनी हो गई या प्राइवेट कंपनीज हो गई या अपनी कंसल्टेंसी के थ्रू फैकल्टी जो अर्न करती वो होंगे। तो 21-22 में इनके पास जो प्रोजेक्ट से अमाउंट आया था वो 12 लाख रुपीस का लगभग अमाउंट आया था, और 20-21 में 7 लाख का और 19-20 में 6 लाख का अमाउंट इनके पास आया था। कंसल्टेंसी प्रोजेक्ट्स की बात करें तो 21-22 सेशन में वाइपर ने जो है 27 लाख रुपीज अर्न किया है। 20-21 सेशन में भी 26 लाख रुपीज अर्न किया है, और 19-20 में 9 लाख रुपीज अर्न किया है। रैंक नंबर 39 पर एक जो इंस्टीट्यूशन है वो सैम हेमिंग बॉटम इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी एंड साइंसेज है। ये उत्तर प्रदेश के अंदर है और इस्टेब्लिश 2002 में हुआ था। इंस्टीट्यूशन वैसे अगर यूनिवर्सिटी की बात करते हैं, ये डीम्ड यूनिवर्सिटी है, काफी पुरानी यूनिवर्सिटीज है, 100 साल पुरानी यूनिवर्सिटी। पर फार्मेसी जो यहाँ पर आया था वो 2002 में आया था। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर देखें तो इसका इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है। फैकल्टी का नंबर है 24 है। प्लेसमेंट जो है 1.4 से लेकर 3.2 लाख के आसपास हुआ है। हॉस्टल फैसिलिटी अवेलेबल है। रिसर्च फेयर कहेंगे क्योंकि बहुत ज्यादा इनके पास रिसर्च प्रोजेक्ट्स नहीं है। NIRF रैंकिंग जो इनकी 70 है। बी फार्म में जो यहाँ की फीस है 1.4 लाख रुपीस पर ईयर फीस है यहाँ पर। अगर बी फार्म का इंटेक अगर आप देखेंगे तो 60 सीट्स का इंटेक है, और एम फार्म में 18 सीट्स का इंटेक है। अब देखते हैं यहाँ पर, देखिए सैम हेमिंग बॉटम में कितना प्लेसमेंट हुआ है लास्ट 3 सेशन में। अगर हम देखें तो जो नंबर ऑफ प्लेस स्टूडेंट्स हैं वो काफी कम है, और पोस्ट ग्रेजुएशन का जो डाटा दिया है इन्होंने वो भी कम ही दिया है। तो कुछ मिसप्लेस है कुछ स्टूडेंट्स का डाटा। यहाँ पर जो मीडियन पैकेज जो गया था वो 3,20,000 रुपीज गया था। अगर हम पोस्ट ग्रेजुएशन एम फार्म की बात करें तो लास्ट सेशन में 2,80,000 रुपीज के आसपास इनका प्लेसमेंट हुआ था। रिसर्च में भी इनके पास केवल एक ही प्रोजेक्ट था 21-22 सेशन में, और 19-20 सेशन में उससे इन्होंने 39 लाख रुपीज अर्न किया, और 19-20 में इन्होंने 6 लाख रुपीज अर्न किया। कंसल्टेंसी प्रोजेक्ट इनके पास नहीं है।
रैंक नंबर 38 पर जो है वो अमर शहीद बाबा अजीत सिंह जुझार सिंह मेमोरियल कॉलेज ऑफ फार्मेसी है। इसको जो है कॉलेज ऑफ फार्मेसी बेला के नाम से भी फेमस है, ये पंजाब में है। ओके, 1993 में स्टेब्लिश हुआ था डिप्लोमा से, फिर उसके बाद अपग्रेड हुआ 2000 के अंदर। इंफ्रास्ट्रक्चर इसका अच्छा है, फैकल्टी का नंबर भी काफी अच्छा है, 53 फैकल्टी है। प्लेसमेंट अगर हम देखेंगे तो 2.9 से लेकर 3.78 लाख के आसपास का प्लेसमेंट यहाँ पर हुआ है पिछले 3 सेशन में। हॉस्टल अवेलेबल है, रिसर्च अच्छी होती है। NIF रैंकिंग जो है इसकी 69 है और बी फार्मा की जो फीस है 92,000 पर ईयर फीस है यहाँ की। अगर यहाँ पर आप देखेंगे तो बी फार्मा में जो इंटेक है 100 स्टूडेंट्स का है और एम फार्मा में 39 स्टूडेंट्स का इंटेक है। तो यहाँ पर पिछले 3 सेशन में जो प्लेसमेंट्स हुए हैं उनमें से आप देखिए लगभग 50% बच्चों का प्लेसमेंट हो गया है और जो प्लेसमेंट हुआ है वो 2.92 से लेकर 3.4 तक का प्लेसमेंट बी फार्म के बच्चों का है। रिमेनिंग बच्चे जो हैं वो एम फार्म के लिए चले गए, हायर एजुकेशन के लिए। एम फार्म की अगर बात करेंगे तो 95% प्लेसमेंट इस इंस्टीट्यूशन से हुआ है और जो प्लेसमेंट रहा है लास्ट सेशन में 3.78 लाख का जो फिगर है वो रहा है। अगर हम रिसर्च की बात करें तो रिसर्च में आप देखिए रिसर्च जो है लास्ट 3 सेशन में इनके पास 1 से लेकर 2 प्रोजेक्ट रहे हैं और इस 22 के सेशन में इन्होंने 49 लाख रुपीस अर्न किए हैं। उससे पहले वाले सेशन में 14 लाख रुपीस अर्न किए थे और 19-20 के सेशन में 17 लाख रुपीस अर्न किए थे। अगर हम कंसल्टेंसी प्रोजेक्ट की बात करें तो कंसल्टेंसी प्रोजेक्ट से इन्होंने 21-22 के सेशन में 21 लाख रुपीस अर्न किए हैं और 20-21 के सेशन में 18 लाख रुपीस अर्न किए हैं और 19-20 के सेशन में भी 18 लाख रुपीस इन्होंने अर्न किए हैं। रैंक नंबर 37 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर श्रीमती किशोरी ताई भूतिया कॉलेज ऑफ फार्मेसी है, ये नागपुर में आता है महाराष्ट्र और एस्टेब्लिश हुआ था 1997 में। इंफ्रास्ट्रक्चर इसका अच्छा है, फैकल्टी का नंबर भी काफी अच्छा है, 55 फैकल्टी यहाँ पर है। प्लेसमेंट देखिए आप 3.6 से 4.5 लाख का एवरेज प्लेसमेंट हुआ है। हॉस्टल फैसिलिटी अवेलेबल है, रिसर्च अच्छी है। NIF रैंकिंग भी इसकी 68 है 2023 की और फीस जो है 1.24 लाख रुपीस पर ईयर है। बी फार्मा की फीस है ये और बी फार्मा में इंटेक 100 सीट्स का होता है, एम फार्मा में इंटेक 75 जो है स्टूडेंट्स का होता है। अगर हम प्लेसमेंट्स की बात करें तो लास्ट 3 सेशन में अगर आप प्लेसमेंट देखेंगे तो प्लेसमेंट जो हुआ है 4.5 लाख रुपीस का लास्ट सेशन में प्लेसमेंट हुआ है और रिमेनिंग ज्यादातर बच्चे यहाँ के जो है पोस्ट ग्रेजुएशन करने चले गए। अगर हम पोस्ट ग्रेजुएशन की बात करेंगे तो पोस्ट ग्रेजुएशन में ऑलमोस्ट 95 to 98% जो है प्लेसमेंट हो चुका है और प्लेसमेंट 4.15 लाख रुपीस का यहाँ पर हुआ है लास्ट सेशन में। अगर हम लास्ट 3 सेशन के रिसर्च की बात करें तो स्पॉन्सर रिसर्च प्रोजेक्ट इनके पास 4 से लेकर 9 रिसर्च प्रोजेक्ट इनके पास थे और इन्होंने जो अर्न किया 24 लाख रुपीस से लेकर 44 लाख रुपीस तक इन्होंने अर्न किया था पिछले 3 सेशन में। अगर 21-20 की बात करें कंसल्टेंसी प्रोजेक्ट्स की तो इनके पास नंबर ऑफ कंसल्टेंसी प्रोजेक्ट काफी बढ़ गए, 24 रिसर्च प्रोजेक्ट हो गए और इससे इन्होंने 24 लाख रुपीस अर्न किए हैं। 20-21 सेशन में 16 लाख अर्न किए हैं और 19-20 में 10 लाख रुपीस अर्न किए हैं। तो रिसर्च अच्छा है, यहाँ पर काफी सारे प्रोजेक्ट्स हैं। अब रैंक नंबर 36 की बात करते हैं। यहाँ पर 36 रैंक पर आ रहा है आचार्य BM रेड्डी कॉलेज ऑफ फार्मेसी आ रहा है और ये 1993 में स्टेब्लिश हुआ था। तो स्टेब्लिश हुए भी इसे काफी टाइम हो गया, लगभग 30 साल हो गए हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, फैकल्टी का नंबर जो है 86 है। प्लेसमेंट अभी मैं आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूँ। हॉस्टल फैसिलिटी यहाँ पर अवेलेबल है, रिसर्च जो है वो अच्छी है। NIF रैंकिंग जो है 67 है और फीस जो है यहाँ की लगभग 1 लाख रुपया है पर ईयर जो है और बी फार्मा में इंटेक जो है लगभग 100 सीट्स का है और एम फार्मा में इंटेक 81 सीट्स का है। फार्म डी में इंटेक 30 सीट्स का है। फार्म डी पोस्ट बैकलॉरेट में 10 सीट्स का इंटेक है। प्लेसमेंट अगर आप देखेंगे तो लास्ट 3 सेशन के प्लेसमेंट में जितने भी स्टूडेंट्स थे उनमें से लगभग 40 to 50% स्टूडेंट्स का प्लेसमेंट हो गया है और प्लेसमेंट जो हुआ था 3.5 लाख तक का पैकेज इनको मिल गया था और रिमेनिंग जो 50% बच्चा है वो पोस्ट ग्रेजुएशन करने चला गया। अब अगर हम पोस्ट ग्रेजुएशन की बात करें तो पोस्ट ग्रेजुएशन में लगभग 70 to 80% प्लेसमेंट हो गया है और 3.6 लाख का मीडियन पैकेज जो हम बोलेंगे वो बच्चों को मिला है और रिमेनिंग कुछ बच्चे जो है इनके हायर स्टडीज के लिए चले गए, मतलब कि PhD करने चले गए। पैकेजेस देखें, फार्म डी के अंदर जितने बच्चे थे इनके पास में उनमें से लगभग सभी बच्चों का
95% बच्चों का प्लेसमेंट हो गया और 3.67 लाख रुपीस यहाँ के बच्चे को मिला है। ऊपर जो मैंने डिस्कस किया था वो फार्म डी पोस्ट बैकलॉरेट था। अब जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो फार्म डी है। फार्म डी में लगभग जो है 80% बच्चों का जो है प्लेसमेंट हो गया और यहाँ पर 3.67 लाख का यहाँ पर पैकेज मिला है लास्ट सेशन में। अगर हम रिसर्च की बात करें तो रिसर्च लास्ट 3 सेशन में से इनके पास काफी अच्छे प्रोजेक्ट्स है, 11, 13, 12, तो काफी अच्छे प्रोजेक्ट्स थे। 21-22 में इनको 56 लाख रुपीज अर्न हुआ, फिर 20-21 में 35 लाख रुपीज अर्न हुआ और 19-20 में 22 लाख रुपीज अर्न हुआ। अगर इन तीनों ही सेशन में कंसल्टेंसी प्रोजेक्ट की बात करें तो 15, 16 एंड 14 रेस्पेक्टिवली इनके कंसल्टेंसी प्रोजेक्ट्स है। 20,70,000 जो है 21-22 में अर्न किए और 35 लाख रुपीज जो है वो 20-21 में अर्न किए और 42 लाख रुपीज जो है 19-20 में अर्न किए। अच्छा फिगर है रिसर्च का, तो रिसर्च हो रही है। अगर रैंक 35 की बात करेंगे तो रैंक 35 पे MS रमैया यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंसेज है। ये बेंगलोर में है, कर्नाटका में है। एस्टेब्लिश 1992 में हुआ था और इंफ्रास्ट्रक्चर जो है अच्छा है। 40 नंबर ऑफ फैकल्टी अवेलेबल है यहाँ पे। प्लेसमेंट 2.4 से लेकर 5 लाख रुपीज तक का प्लेसमेंट अवेलेबल है। हॉस्टल फैसिलिटी अवेलेबल है। रिसर्च अच्छा है। NIF रैंकिंग की अगर हम बात करें तो 65 NRF रैंकिंग है। फीस की अगर हम बात करें तो 2.5 लाख रुपए पर ईयर यहाँ की फीस है, तो फीस जो है काफी ज्यादा है। बी फार्मा की अगर हम बात करें तो 100 सीट्स का इंटेक है। एम फार्मा में 69 सीट्स है और फार्म डी में 30 सीट्स है। MS रमैया में प्लेसमेंट्स की अगर हम बात करें तो प्लेसमेंट आप देखिए जितने स्टूडेंट्स थे उनमें से लगभग जो है 40 to 60% बच्चों का प्लेसमेंट हो गया है। और अगर पैकेज देखोगे तो लास्ट सेशन में 3.5 का बी फार्म के बच्चे को पैकेज मिला है और रिमेनिंग बच्चे जो हैं वो पोस्ट ग्रेजुएशन करने चले गए। इसीलिए आपको यहाँ पर जो फिगर दिख रहा है वो कम बच्चों के प्लेसमेंट का दिख रहा है, क्योंकि ज्यादातर बच्चे जो हैं वो वापस रिमेनिंग बच्चे जो थे वो प्लेसमेंट में हायर स्टडीज के लिए चले गए। अगर हम एम फार्म का देखेंगे तो एम फार्म में ऑलमोस्ट 90 to 95% प्लेसमेंट है और यहाँ पर जो लास्ट सेशन में पैकेज मिला है वो 5 लाख रुपीज का पैकेज मिला है। अगर फार्म डी की बात करें तो फार्म डी में भी ऑलमोस्ट 90 to 95% प्लेसमेंट है और यहाँ फार्म डी में भी 5 लाख तक का पैकेज लास्ट सेशन में बच्चों को मिला है। अगर हम रिसर्च की बात करें तो लास्ट 3 सेशन में जो इनके पास है एक प्रोजेक्ट ही था और इनको उससे जो है 10 लाख रुपीज से लेकर 20 लाख रुपीज तक अर्न हुए हैं। अगर कंसल्टेंसी प्रोजेक्ट्स की बात करें तो लास्ट 3 सेशन में 2 से लेकर 4 प्रोजेक्ट इन लोगों के पास थे और यहाँ पर जो है इन्होंने लगभग 1 लाख रुपीज जो है लास्ट सेशन में अर्न किया है। रैंक नंबर 34 पे जो शारदा यूनिवर्सिटी उसका फार्मेसी डिपार्टमेंट है। एस्टेब्लिश 1996 में हुआ था। इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, बिल्डिंग्स है, आप देख ही सकते हैं। फैकल्टी 23 है और प्लेसमेंट 1.8 से लेकर 3.2 लाख रुपीस तक हुआ है। हॉस्टल फैसिलिटी अवेलेबल है। रिसर्च अच्छा है। NIRF रैंकिंग जो है वो 62 की रैंक है और फीस जो है यहाँ 2 लाख रुपए सालाना है। केवल यहाँ पर बी फार्मा ही होता है तो यहाँ पर 100 सीट्स बी फार्मा में है। अगर शारदा यूनिवर्सिटी के प्लेसमेंट अगर आप देखेंगे तो लास्ट 3 सेशन के जो प्लेसमेंट देखेंगे कम ही बच्चों के 20 to 30% बच्चों का ही प्लेसमेंट हुआ है। तो जो प्लेसमेंट हुआ है वो 3.2 लाख रुपीस का लास्ट सेशन में हुआ है और कुछ बच्चे जो हैं वो हायर स्टडीज के लिए चले गए हैं, तो कुछ बाकी बच्चों का डाटा मिसिंग है, यहाँ पर इन्होंने फिल नहीं किया है। रिसर्च की अगर हम शारदा यूनिवर्सिटी की बात करें तो स्पॉन्सर रिसर्च प्रोडक्ट इनके पास कोई भी नहीं है। और कंसल्टेंसी प्रोजेक्ट की अगर हम बात करें तो कंसल्टेंसी प्रोजेक्ट जो है वो भी कम ही है। तो यहाँ पर देखिए 50,000 इन्होंने लास्ट सेशन में अर्न किए और 3,000 रुपीज इन्होंने 2021 में अर्न किए। रैंक नंबर 33 की अगर हम बात करें तो ये PSG कॉलेज ऑफ फार्मेसी है। 2001 में स्टेब्लिश हुआ था। इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है। फैकल्टी 59 है। यहाँ पर प्लेसमेंट 2.4 से लेकर 6 लाख तक का प्लेसमेंट हुआ है। हॉस्टल फैसिलिटी अवेलेबल है। रिसर्च प्रोफाइल अच्छा है और NIF रैंकिंग 61 है। फीस जो है यहाँ पर एज पर तमिलनाडु गवर्नमेंट MGR यूनिवर्सिटी से जो तय की जाती है वो ली जाती है। बी फार्मा में 100 सीट्स का इंटेक है। एम फार्मा में 57 सीट्स का इंटेक है। फार्म डी में 30 सीट्स का इंटेक है और फार्म डी पोस्ट बैचलर में 10 सीट्स का इंटेक है। अगर प्लेसमेंट की बात करें तो यहाँ लास्ट 3 सेशन के जो प्लेसमेंट हुए हैं उनमें से लगभग आप देखिए कि 50% से लेकर 75% तक प्लेसमेंट हो गए हैं। और प्लेसमेंट जो लास्ट सेशन में पैकेज गया था, एवरेज पैकेज जो गया था वो 2.5 लाख रुपए गया था। रिमेनिंग बच्चे जो हैं इनके पोस्ट ग्रेजुएशन करने चले गए। अगर हम पोस्ट ग्रेजुएशन की बात करें तो पोस्ट ग्रेजुएशन में जितने बच्चे थे लगभग 95 to 100% प्लेसमेंट यहाँ पर रहा है और प्लेसमेंट जो है 3 लाख रुपीज का यहाँ पर हुआ है।
अगर हम फार्म डी पोस्ट बैकुलरेट की बात करें तो फार्म डी पोस्ट बैकुलरेट में जो भी बच्चे थे उनका लगभग सभी का प्लेसमेंट हुआ है और 6 लाख रुपीस का प्लेसमेंट हुआ है। फार्म डी की अगर हम बात करें तो फार्म डी में ऑलमोस्ट सभी बच्चों का प्लेसमेंट हुआ है और फार्म डी में 6 लाख रुपीस तक का प्लेसमेंट यहाँ पर हुआ है। रिसर्च की अगर हम बात करें तो रिसर्च भी यहाँ पर हो रही है। 1 से लेकर 3 रिसर्च प्रोजेक्ट इन लोगों के पास हैं। पिछले 3 सेशन में 4 लाख रुपीस इन्होंने लगभग 21-22 में अर्न किए हैं। 12 लाख रुपीस 20-21 में अर्न किए थे, 10 लाख रुपीस 19-20 में अर्न किए थे। अगर 21-22, 20-21 और 19-20 सेशन का कंसल्टेंसी प्रोजेक्ट अगर हम देखें तो लास्ट सेशन में 1 लाख रुपीस इन्होंने लगभग अर्न किए थे। अब आइए बात करते हैं रैंक नंबर 32 पर। यहाँ पर जयपुर की यूनिवर्सिटी है, सुरेश ज्ञान विहार। एस्टेब्लिशमेंट इसका 2008 में हुआ था। इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है। फैकल्टी का नंबर 36 है। प्लेसमेंट 1.49 से लेकर 2.1 लाख रुपीस तक का है। हॉस्टल फैसिलिटी अवेलेबल है। रिसर्च फेयर है। फेयर में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर जो है बी फार्मा ही है, एम फार्म और आगे के जो पोस्ट ग्रेजुएशन पीएचडी वगैरह नहीं है। एनआईएफ रैंकिंग जो है वो 59 है और फीस जो है बी फार्मा की 1,20,000 पर ईयर है। बी फार्मा में 100 सीट्स का इंटेक है। अगर हम लास्ट 3 सेशन की बात करेंगे तो प्लेसमेंट हुए हैं। प्लेसमेंट का अगर फिगर देखेंगे तो 1.49 से लेकर 2.15 लाख रुपीस रहा है। रिसर्च की अगर आप बात करोगे तो रिसर्च में इनके पास जो है स्पॉन्सर्ड रिसर्च प्रोजेक्ट में 8 रिसर्च प्रोजेक्ट हैं 21-22 के अंदर और 41 लाख रुपीस इन्होंने अर्न किया है। अगर कंसल्टेंसी प्रोजेक्ट की अगर हम बात करें तो 13 कंसल्टेंसी प्रोजेक्ट थे और 58 लाख रुपीस इन्होंने अर्न किया है कंसल्टेंसी प्रोजेक्ट से। रैंक नंबर 31 की बात करें तो रैंक नंबर 31 पे श्री वेंकटेश्वरा कॉलेज ऑफ फार्मेसी है। 1991 में स्टैब्लिश हुआ था तो काफी पुराना कॉलेज हो गया। इंफ्रास्ट्रक्चर इसका अच्छा है। फैकल्टी जो है 46 है। प्लेसमेंट का अगर आप फिगर देखोगे 3.54 से लेकर 5.48 लाख रुपीस है। हॉस्टल फैसिलिटी अवेलेबल है। रिसर्च जो है फेयर है। एनआईएफ रैंकिंग 57 है। बी फार्मा में फीस जो है 65,000 सेमेस्टर की फीस है। बी फार्मा में 100 सीट्स का इंटेक है, 45 सीट्स का इंटेक एम फार्मा में और फार्म डी में 30 सीट्स का इंटेक है। अगर हम प्लेसमेंट्स की बात करेंगे तो लास्ट 3 सेशन में जो प्लेसमेंट हुए हैं तो ऑलमोस्ट 60% से लेकर 80% बच्चों का प्लेसमेंट हुआ है और 5.15 लाख रुपीस जो है बी फार्मा के बच्चों का प्लेसमेंट हुआ है। तो बी फार्मा का एवरेज प्लेसमेंट 5.15 लाख रुपए हुआ तो एक अच्छा फिगर है। रिमेनिंग बच्चे इनके हायर एजुकेशन में चले गए। अगर हायर एजुकेशन की बात करें जितने भी बच्चे थे वहां पर लगभग सभी बच्चों का प्लेसमेंट हो गया। मतलब 95 से लेकर 98% प्लेसमेंट हुआ है और 5 लाख रुपीस तक का प्लेसमेंट लास्ट सेशन में हुआ है। अगर फार्म डी की बात करें तो फार्म डी में भी ऑलमोस्ट 95% प्लेसमेंट है और फार्म डी में 5.48 लाख रुपीस का एवरेज पैकेज। तो यहाँ श्री वेंकटेश्वरा से प्लेसमेंट जो है वो अच्छा है। एवरेज पैकेज भी बच्चों का काफी अच्छा है। अगर हम रिसर्च की बात करें तो रिसर्च भी जो है अच्छी हो रही है। लास्ट 3 सेशन में अगर हम प्रोजेक्ट्स का नंबर देखें तो 2 से लेकर 5 प्रोजेक्ट्स यहाँ आप लोगों को मिल रहा है और इन्होंने जो अमाउंट अर्न किया है 21-22 में वो 62 लाख रुपीस अर्न किया था और 20-21 में 7 लाख रुपीस लगभग अर्न किया था और 48 लाख रुपीस 19-20 में अर्न किया था। अगर कंसल्टेंसी प्रोजेक्ट की ही बात करें लास्ट 3 सेशन की तो नंबर ऑफ कंसल्टेंसी प्रोजेक्ट काफी सारे हैं। 72 प्रोजेक्ट्स इनके पास थे, उनमें से 39 लाख रुपीस इन्होंने अर्न किए हैं। तो ये एक अच्छा फिगर है। इसी तरह से जो रिमेनिंग सेशन है वहां पर भी इन्होंने अमाउंट अर्न किया था, आप फिगर देख ही सकते हैं। तो इस तरह से इस लेक्चर में हमने 31 रैंक से लेकर 40 रैंक तक के इंस्टीट्यूशन को डिस्कस किया। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि कौन कौन से इंस्टीट्यूशन में क्या क्या फैसिलिटी है, क्या क्या वहां पर रिसर्च की फैसिलिटी कैसी है और प्लेसमेंट कैसा हो रहा है। तो इससे आप लोगों को जो आपको डिसीजन लेना है कि आपको कहाँ एडमिशन है उसमें मदद मिलेगी। अगर आप लोगों को ये लेक्चर अच्छा लगा है तो इस लेक्चर को ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक शेयर करें। जय भारत, जय हिंद।